हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तसव्वुर इजाज एंड वेलकम टू 85 वीडियो ऑफ 3D एनिमेशन कोर्स बाय 3DX मेंटोर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको वेट पेंटिंग के बारे में बताया था और आपको ये भी बताया था कि कैरेक्टर की कान वाली प्रॉब्लम का सलूशन क्या है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ड्राइवर्स के बारे में बताऊंगा और एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के ज़रिए ये भी बताऊंगा कि ड्राइवर्स के ज़रिए 3D मॉडल को रिग करने की ज़रूरत हमें कब और क्यों पेश आती है। साथ ही साथ मैं आपको सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर को ऐड करने की एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। सबसे पहले तो ब्लेंडर को ओपन करने के बाद ए दबा के सिलेक्ट ऑल किया और डिलीट दबा के सब कुछ डिलीट कर दिया। नमपैड 1 दबा के फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आया और ऐड में जाके मैश में जाके एक मंकी ऐड कर लिया। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर मैं आपको सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर लगाने की एक ट्रिक बताता हूँ। अगर मैं यहाँ से मंकी को सिलेक्ट करके कंट्रोल 2 दबाऊं तो देखो मंकी पर 2 लेवल्स का सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर लग गया। कंट्रोल 1 दबाने से लेवल 1 का सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर लगेगा, कंट्रोल 2 दबाने से लेवल 2 का लगेगा और कंट्रोल 3 दबाने से लेवल 3 का सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर लग जाएगा। यहाँ से अगर मैं आपको मॉडिफायर पैनल में जाके दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि लेवल 2 का सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर लग चुका है। एनीवेज, अब ड्राइवर को समझाने के लिए ऐड में जाके मैश में जाके मैंने एक क्यूब ऐड कर लिया और मूव वाले गिज्मो से इसे यहाँ मूव कर दिया। देखो, सबसे पहले तो ये समझो कि ड्राइवर्स हैं क्या और कैसे काम करते हैं। यहाँ मेरे पास एक मंकी है और एक क्यूब है और मैं ये चाह रहा हूँ कि जब मैं इस क्यूब को आर दबा के वाई दबा के रोटेट करूँ तो मेरा मंकी जेड एक्सिस पर ऊपर मूव हो, यानी कि क्यूब की वाई रोटेशन की वैल्यू मंकी की जेड लोकेशन की वैल्यू को ड्राइव करे या कंट्रोल करे। इसलिए यहाँ से मैंने क्यूब को सिलेक्ट किया और यहाँ से रोटेशन y की वैल्यू पर राइट क्लिक करके कॉपी एज न्यू ड्राइवर पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ से मैंने मंकी को सिलेक्ट किया और लोकेशन z की वैल्यू पर राइट क्लिक करके पेस्ट ड्राइवर पर क्लिक कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हो कि पेस्ट ड्राइवर पर क्लिक करने के बाद ये वैल्यू पर्पल कलर की हो गई, यानी कि अब ये वैल्यू किसी और के ज़रिए कंट्रोल की जा रही है। और अगर मैं यहाँ से इसे चेंज करूँ तो देखो मंकी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, क्योंकि इस वैल्यू का कंट्रोलर अब कोई और है और वो कंट्रोलर है क्यूब की रोटेशन y की वैल्यू। इसलिए अब अगर मैं यहाँ से क्यूब को सिलेक्ट करके r दबा के y दबा के रोटेट करूँ तो देखो मेरा मंकी ऊपर नीचे मूव हो रहा है, यानी कि क्यूब की y रोटेशन की वैल्यू मंकी की z लोकेशन की वैल्यू को ड्राइव कर रही है। अब यही सही वक्त है आपको ये समझाने का कि ऐसा करने की ज़रूरत हमें कब और क्यों पेश आती है। इसलिए यहाँ से मैंने ब्लेंडर को क्लोज़ किया और यहाँ से डोंट सेव पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ से मैंने वेल वाली ब्लेंड फाइल को ओपन किया तो इस ब्लेंड फाइल में आप देख सकते हो कि हमारे पास एक कुआं है जिसके ऊपर एक बाल्टी भी लटकी हुई है। यहाँ पर इसकी रस्सी मौजूद नहीं है, लेकिन रस्सी को इग्नोर करके आप कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। देखो, मैं ये चाह रहा हूँ कि जब मैं इस व्हील को रोटेट करूँ तो ये बाल्टी ऊपर नीचे मूव हो। इसके लिए मैंने यहाँ से व्हील को सिलेक्ट किया और एन बटन दबा के एन पैनल को ओपन कर लिया। आफ्टर दिस नमपैड 3 दबा के साइड ऑर्थोग्राफिक व्यू में आया और आर दबा के व्हील को रोटेट किया। तो यहाँ एन पैनल में आप देख सकते हो कि व्हील को ऐसे रोटेट करने पर रोटेशन एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है, यानी कि मैं रोटेशन एक्स की वैल्यू को ड्राइवर बनाऊंगा। इसलिए राइट क्लिक करके मैंने एक्शन कैंसिल किया और रोटेशन एक्स की वैल्यू पर राइट क्लिक करके कॉपी एज न्यू ड्राइवर पर क्लिक कर दिया। एक चीज़ आपको और बता दूं कि आप रोटेशन एक्स की वैल्यू को चाहे एन पैनल से कॉपी एज न्यू ड्राइवर करो या फिर यहाँ से ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज से कॉपी एज न्यू ड्राइवर करो, एक ही बात है। ये दोनों एक ही पैनल्स हैं। एनीवेज, अब यहाँ से 3D व्यू पोर्ट में अपनी मर्जी का रोटेट करके बाल्टी को सिलेक्ट करके यहाँ से लोकेशन z की वैल्यू पर राइट क्लिक करके मैंने पेस्ट ड्राइवर पर क्लिक कर दिया तो देखो ये वैल्यू पर्पल कलर की हो गई, यानी कि अब इस वैल्यू का ड्राइवर कोई और है। अब अगर मैं इस व्हील को सिलेक्ट करके आर दबा के एक्स दबा के इसे रोटेट करूं तो देखो बाल्टी ऊपर नीचे मूव हो रही है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसकी स्पीड कुछ ज़्यादा ही तेज़ है। अब इसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए मुझे ब्लेंडर को यह बताना पड़ेगा कि व्हील की रोटेशन एक्स की वैल्यू बाल्टी की लोकेशन z की वैल्यू पर कितना इफेक्ट करेगी।
इसके लिए यहाँ से मैंने बाल्टी को सिलेक्ट किया और लोकेशन Z की वैल्यू पर राइट क्लिक करके एडिट ड्राइवर वाली ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। तो मेरे सामने ये ड्राइवर प्रॉपर्टीज़ वाला पैनल ओपन हो गया। अब यहाँ से इसकी टाइप को मैंने स्क्रिप्टेड एक्सप्रेशन में कन्वर्ट किया ताकि मेरा ब्लेंडर उस स्क्रिप्ट को फॉलो करे जो मैं उससे मैन्युअली प्रोवाइड करूँ। और यहाँ पर एक्सप्रेशंस में आके यहाँ मैंने टाइप किया 3 इंटू रोटेशन, यानी कि व्हील की रोटेशन की वैल्यू बाल्टी की Z लोकेशन की वैल्यू को 3 गुना स्पीड से ड्राइव करे। आफ्टर दिस मैंने इंटर प्रेस किया और अब अगर यहाँ से व्हील को सिलेक्ट करके R दबा के X दबा के मैं इसे रोटेट करूँ तो देखो इसकी स्पीड तो और ज़्यादा तेज़ हो गई, जबकि मैं तो इसे स्लो करना चाह रहा था। इसलिए राइट क्लिक करके मैंने एक्शन कैंसिल किया और यहाँ से बाल्टी को सिलेक्ट करके लोकेशन Z की वैल्यू पर राइट क्लिक करके एडिट ड्राइवर में जाके मैंने एक्सप्रेशन टाइप किया 0.04 इंटू रोटेशन और इंटर दबा दिया। एनीवेज ये जो स्टार मैंने टाइप किया है ये आपको नम पैड में भी मिल जाएगा, और अगर आपके लैपटॉप में नम पैड नहीं है तो शिफ्ट वाला बटन दबा के 8 प्रेस करने पर यह स्टार टाइप हो जाएगा। अब अगर मैं व्हील को सिलेक्ट करके R दबा के X दबा के इसे रोटेट करूं तो देखो अब इसकी स्पीड सही से मैच हो रही है। एक्सप्रेशंस में क्या वैल्यू देनी है ये आप अंदाजे से भी डिसाइड कर सकते हो, या फिर एक्सपेरिमेंट कर करके जहां आपको लगे कि इतना सही है उतनी वैल्यू आप अपनी मर्जी से ड्राइवर के एक्सप्रेशंस में टाइप कर सकते हो। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि अगर मैं यहाँ से व्हील को सिलेक्ट करके व्हील की रोटेशन X की वैल्यू को कॉपी एज न्यू ड्राइवर करूं और अब यहाँ से बाल्टी को सिलेक्ट करके बाल्टी की लोकेशन X पर राइट क्लिक करूं तो इसी वैल्यू को मैं यहाँ पर भी पेस्ट ड्राइवर कर सकता हूँ। अगेन लोकेशन Y की वैल्यू पर राइट क्लिक करके यहाँ भी पेस्ट कर सकता हूँ। कहने का मतलब ये है कि एक ही वैल्यू को एक बार कॉपी एज न्यू ड्राइवर करके आप बार बार किसी भी वैल्यू पर पेस्ट कर सकते हो। अब अगर मैं व्हील को सिलेक्ट करके R दबा के X दबा के रोटेट करूं तो देखो ये तो मेरा काम ख़राब हो गया। इसलिए राइट क्लिक करके मैंने एक्शन कैंसिल किया और यहाँ से बाल्टी को सिलेक्ट करके लोकेशन X की वैल्यू पर राइट क्लिक करके डिलीट सिंगल ड्राइवर पर क्लिक कर दिया और अब लोकेशन Y की वैल्यू पर राइट क्लिक करके डिलीट सिंगल ड्राइवर पर क्लिक कर दिया। तो इस तरह से आप ड्राइवर्स को पेस्ट भी कर सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो। मेरी आज की वीडियो में मैंने आपको ड्राइवर्स के बारे में बताया, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के ज़रिए ये भी बताया कि ड्राइवर्स का यूज़ कैसे किया जाता है। साथ ही साथ मैंने आपको एडिट ड्राइवर में जाके ड्राइवर प्रॉपर्टीज़ वाले पैनल में एक्सप्रेशन टाइप करना भी सिखाया और लास्ट में आपको पेस्ट ड्राइवर और ड्राइवर को डिलीट करना भी सिखाया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ड्राइवर्स के बारे में आर्मेचर का यूज़ करके कस्टम प्रॉपर्टीज़ ऐड करना सिखाऊंगा और इनका फ़ायदा भी बताऊंगा।